मुकेश सहनी हार के बावजूद भी लड्डू बांट रहे हैं कि हारने के बाद कोई लड्डू बांटता है तो आप समझ सकते हैं उनकी मानसिकता क्या है। अब बीजेपी को वो चाहते थे कि बीजेपी हार जाए, उसके बाद हम लड्डू बांटेंगे। आप बीजेपी जीत गई, आप महागठबंधन हारा है, उसके खुशी में लड्डू बांट रहे हैं वो। कि बोचहा में जो है सो हम जो उनको समर्थन दिए थे, मुकेश सहनी जी आप उस समय उन चीज़ को याद नहीं रखे। आज मैं इसका आप लोगों के माध्यम से लाता हूँ कि उनका नीयत और नीति पे ही सवाल खड़ा में आज तक मैंने नहीं किया, मगर उनकी नीयत और नीति ही सही नहीं है। अब ये सब फिर भी मैं कहता हूँ कि ठीक है, वो लड्डू बांट रहे हैं, जीतने की खुशी में लड्डू बांटना चाहिए। वो हारने की खुशी में लड्डू बांटे तो उनकी अपनी मानसिकता है। मुकेश सहनी हार के बावजूद भी लड्डू बांट रहे हैं। अब वो लड्डू किस आधार पे बांट रहे हैं? जीतने के हारने के बाद कोई लड्डू बांटता है तो आप समझ सकते हैं उनकी मानसिकता क्या है। अब बीजेपी को वो चाहते थे कि बीजेपी हार जाए, उसके बाद हम लड्डू बांटेंगे। आप बीजेपी जीत गई, आप महागठबंधन हारा है, उसके खुशी में लड्डू बांट रहे हैं वो। हाँ, तो यही हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी और आप लोगों के साथ कोई डील था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। फालतू में जो है सो आप लोग उनको हम उस समय भी आप लोगों को बोले थे कि वो जो है बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि बोचहा में जो है सो हम जो उनको समर्थन दिए थे और माहौल भी हमने बनाए थे उसके लिए। और मुकेश सहनी जी आप उस समय उन चीज़ को याद नहीं रखे। अब मैं इस चीज़ को जो है सो आप लोग के सामने लाता हूँ। कई बार मुझे मीडिया ने इस मार्फत बात की थी कि आपने जो है सो बोचहा में मुकेश सहनी जी को जो है आपने जो है समर्थन दिए थे, इस बार क्यों नहीं? आज मैं इसका आप लोगों के माध्यम से लाता हूँ कि उनका नीयत और नीति पे ही सवाल खड़ा में आज तक मैंने नहीं किया, मगर उनकी नीयत और नीति ही सही नहीं है। अब ये सब फिर भी मैं कहता हूँ कि ठीक है, वो लड्डू बांट रहे हैं, जीतने की खुशी में लड्डू बांटना चाहिए। वो हारने की खुशी में लड्डू बांटे तो उनकी अपनी मानसिकता है। इसको तो मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं कर सकता हूँ क्यों बांट रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि क्या महागठबंधन हार गए इसलिए लड्डू भी बांट रहे हैं? ये भी हो सकता है, महागठबंधन हार गए इसीलिए आप अगर ये कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनका जो आवास है वो भी खतरे में आ गया है। अब आप लोग देख लीजिए, आप उनको कौन सलाह देते हैं वो तो भगवान जाने भाई। भारतीय जन परिवार पार्टी का तीसरा या चौथा चुनाव होगा मेरे हिसाब से। आप लोग बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल किया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में एक बड़ी भूमिका आप लोगों की रही। तो आगे का क्या रोड मैप है, कैसे चलेगी भारतीय? नहीं, हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबको साथ लेके हम चलेंगे। कोई एक जाति की पार्टी नहीं है। हाँ, पहले बात है कि जात उसके बाद जमात, ये राजनीतिक में एक नियम है। मगर इसमें मेरी पार्टी में प्रत्येक जाति का मेरा प्रवक्ता संतोष यादव है, कई और भी आदमी हैं जो हर जाति से हैं। इसमें हर प्रत्येक समुदाय के लोग हैं। तो ये जो है सभी का पार्टी है, सभी आदमी का मान सम्मान करती है। और हम आने वाले दिनों में जो है सो जैसे हमने जो है सो कुदहनी में चुनाव लड़े थे, वैसे हम लोग जो है सो प्रदेश स्तर पे, उसके बाद पंचायत, उसके बाद प्रखंड, जो भी स्तर है उन पे हम जो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। कुढ़नी के परिणाम के बाद लगातार कहा गया कि अति पिछड़ा जो वोट है वो नीतीश कुमार उनकी गठबंधन से छिटक रहा है। तो आप लोग एकजुट हो रहे हैं, अलग अलग समाज के जो नेता एकजुट हो रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को एक 24-25 का जो चुनाव है जो भारी भरकम दिख रहा है वो आसान हो जाएगा? देखिए, हम पहले भी कहे हैं, माली का उपजाति कुशवाहा है, अति पिछड़ा समाज पे हम लोग की पकड़ है। अब 24-25 में लड़ाई नहीं रही, क्योंकि मेरे समाज से ही 31 लाख मतलब कुछ वोट जो है, जो अभी हम लोग जो आंकड़ा जो आया है 31 लाख का है। और कुशवाहा समाज, अति पिछड़ा समाज, अब 24-25 की बात नहीं रही, क्योंकि महागठबंधन की ही सरकार में बोला जाता है जो कुदहनी जीत लिया वो 24-25 जीत लिया। तो 24-25 में अब कोई लड़ाई नहीं रही। हम लोग जो हैं जितने भी गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में, हम लोग साथ रहेंगे और 24-25 जो है पूर्ण बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। चलिए, कुढ़नी के परिणाम को लेकर लगातार यह कहा जा रहा था कि कुढ़नी से बहुत कुछ तय होगा, सीधे 24 और 25 तय होगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए था, जहां पे भारतीय जन परिवार पार्टी भी थी, सहयोग की, समर्थन की और मजबूती से कुढ़नी में जो है फील्डिंग कर रहे थे पृथ्वी माली, इसका परिणाम भी दिखा। तो कहीं ना कहीं 24 और 25 की जो लड़ाई जो दिलचस्प कही जा रही थी, कांटे की टक्कर की कही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो एनडीए घटक दल है उनके लिए आसान हो गया है। स्कोर में ताही देखते हैं टॉप। नमस्कार।